नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने रामायण देखी होगी और भगवान राम के चरित्र को लेकर अनेक कहानियाँ आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते थे? आज का वीडियो इसी पर समर्पित है। तो उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भगवान राम को हम सब लोग भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन उनको पुरुषोत्तम में मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। ये कहानी क्या है? उनको क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं? देखिए, हमारे सनातन धर्म में कलाओं के बारे में बताया गया है। मनुष्यों में, एक सामान्य मनुष्य में 5 कलाएं होती हैं और जो महामानव होते हैं उनमें 12 कलाएं होती हैं और जो दिव्य मानव होते हैं उनमें 16 कलाएं होती हैं। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, दिव्य स्वरूप था, जगत गुरु कहलाए। बिल्कुल। भगवान राम 12 कलाओं से परिपूर्ण थे और उन 12 कलाओं में उनकी सभी लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान राम का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली, बहुत आकर्षक था और मर्यादा पुरुषोत्तम उनको इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो नियम हो, चाहे वो आदर्श हो, चाहे वो सामाजिक मर्यादाएं हो, चाहे व्यक्तिगत आचार व्यवहार हो, उस समय उन्होंने सर्वोच्च स्तर की मर्यादा का पालन किया। हर रिश्ते में, हर भूमिका में भगवान राम ने हर रिश्ते में और हर व्यवहार में, हर भूमिका में मर्यादा की चरम ऊंचाइयों का पालन किया और इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जी। भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि एक युग का अंतर था और उस युग में अगर भगवान कृष्ण भी भगवान राम की तरह मर्यादाओं का पालन करते तो संभवतः न महाभारत होता, न युग परिवर्तन होता है और ना ही लोग भक्ति के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। हर काल की अपनी एक विशेषताएं हैं। अब देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। मर्यादा का अर्थ क्या है? मर्यादा का अर्थ है नियम और आचरण की सीमा। कौन से नियम, आप किन नियमों का आप किस स्तर तक पालन कर रहे हैं और उन नियमों को लेकर आपका आचरण क्या है। ठीक है ना। और पुरुषोत्तम का अर्थ ये होता है श्रेष्ठ पुरुष, जो नर में श्रेष्ठ है, मानवों में जो श्रेष्ठ है। तो इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, अगर आप वाल्मीकि रामायण के बारे में करें तो वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में ये बताया है कि भगवान राम चूंकि नर रूप में पृथ्वी पर जन्म लिए थे, मानव रूप में आए थे, तो उनके अंदर 16 दिव्य मानवीय गुण थे। वो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से गुण थे, जिसकी वजह से ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। और 12 कलाओं से परिपूर्ण थे। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कौन से उनके मानव स्वरूप के 16 दिव्य गुण थे और कौन सी वो 12 कलाएं थी जिनके चलते राम को, एक राजकुमार को, मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया गया, या जो एक राजकुमार के से एक मर्यादा पुरुषोत्तम बन गया, है ना। हर मनुष्य के अंदर, मैंने आपको बताया, कला होती है।
अधिकतर मनुष्यों में 5 कलाएं होती हैं। जो थोड़ा सभ्य समाज के लोग होते हैं उनके अंदर 6 कलाएं होती हैं। और जो बहुत सिद्ध साधक, बड़े योगी, श्रेष्ठ पूज्य व्यक्ति जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं समाज के, उनके अंदर 8 कलाएं तक होती हैं। और 8 कलाओं से ऊपर जो कलाएं जिस व्यक्ति के पास हैं वो ईश्वर के समान हो जाता है। अब भगवान राम के पास जो है 12 कलाओं के साथ साथ 16 दिव्य मानवीय गुण भी थे। और देखिए, हम लोग भी आम बोलचाल में, आम भाषा में हम लोग भी जानते हैं और सारा व्यक्ति जानता है कि, और ये हम लोगों को सिखाया जाता है कि आप अपने आचरण से कहीं बन सकते हैं। अगर आपका आचरण खराब है तो आप एक मनुष्य योनि भी मिलने के बाद आप पशु की भांति आप व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है ना? आप चोरी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो आप किस बात के मनुष्य हैं? आपको ईश्वर ने मनुष्य योनि में पैदा किया, लेकिन आप अपने आचरण से जो है पतित हो गए। और आचरण से आप पावन हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। तो भगवान राम ने अपने आचरण और अपने नियमों, जो समाज के जो नियम थे, उनका पालन करते हुए हर भूमिका में अपने को कसौटी पर सिद्ध किया। और इसी के चलते वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। अब देखिए कि चाहे पुत्र का धर्म निभाना हो, चाहे वचन का धर्म निभाना हो, चाहे आदर्श राजा का धर्म निभाना हो, चाहे आदर्श पति और भाई का धर्म निभाना हो, हर कसौटी पर राम जो है खरे उतरे। जबकि भगवान कृष्ण इस तरीके से नहीं थे। उन्होंने समय के हिसाब से काम किया। उन्होंने समय जो जरूरत थी, जिसमें जैसी जरूरत थी। और इसके पीछे देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि हर युग के अंदर अगर ईश्वर का अवतार होता है तो उसका अवतार किन्हीं कारणों से होता है। जिस समय त्रेता युग में भगवान राम का अवतरण हुआ था, उस समय समाज को एक इकाई के रूप में, एक रिश्तों की डोर को, एक समाज की मर्यादा को बनाए रखना एक बड़ी भारी चुनौती थी। इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को किया। और जब द्वापर युग आया, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो उनका सबसे बड़ा काम क्या था कि लोग जो है मारकाट की तरफ, हिंसा, अहंकार, अधर्म की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ गए थे कि, और तब उन्होंने भक्ति का और प्रेम का मार्ग फैलाया। ठीक है ना? तो इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाओं को क्या कहते हैं? रासलीला कह देते हैं हम लोग। और राम की जो लीलाएं हैं तो ये कहते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की लीलाएं हैं। तो उन्होंने मनुष्यों को राह दिखाई, क्योंकि राम कृष्ण से पहले पैदा हुए थे और वो विकास का एक जो क्रम चल रहा था, उस क्रम के तहत धीमे धीमे जो विकास होता, उस विकास में जिन चीज़ों की जरूरत थी, राम उन सारी चीज़ों के लिए करते थे। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि देखिए, एक आदर्श राजा कैसे थे वो। वनवास के बाद जब वो अयोध्या लौटे तो उन्होंने ऐसा शासन चलाया जिसमें न कोई ऊंच नीच था, न गैर बराबरी थी, न कोई जाति विभेद था, कुछ भी नहीं था। जहाँ न्याय था, जहाँ समानता थी, और जहाँ राजा के लिए जनता का कल्याण सर्वोपरि था। इसीलिए उसको राम राज्य, इसीलिए उसको राम राज्य। आज भी लोग याद करते हैं। आज भी याद नहीं करते, आज भी तुलना की जाती है। आज भी इस चीज़ को कहा जाता है शासकों से कि भैया आप राम के शासन से कुछ सीख लीजिए। आज के शासकों से, अब लोकतंत्र है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ कही जाती है। दूसरी भूमिका जो थी उनकी, आदर्श पति की भूमिका थी, आदर्श भाई की भूमिका थी। वनवास के दौरान उन्होंने इस भूमिका को बड़ी मुस्तैदी के साथ निभाया। अपनी पत्नी की जो प्रति उनके दायित्व थे उनको निभाया, और छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति जो उनके दायित्व थे उनको उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ उनको निभाया। तीसरा, उन्होंने धर्म युद्ध की बात जब हुई, धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई की बात हुई, तो उन्होंने धर्म को बचाने के लिए रावण जैसे शक्तिशाली राजा से, ये जानते हुए भी कि रावण विश्व विजयी था, तीनों लोकों का विजेता था, और उसके खिलाफ उन्होंने युद्ध छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें धर्म को बचाना था, अधर्म को पराजित करना था। समाज के अंदर मर्यादा को सर्वोपरि रखने के लिए राम ने देखिए क्या किया कि राजा थे,
प्रजा के एक व्यक्ति के द्वारा लगाए गए किसी आरोप पे अगर एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, क्या फर्क पड़ता था? कौन उनका कुछ बिगाड़ सकता था? लेकिन उन्हें समाज की मर्यादा स्थापित करनी थी, और समाज की मर्यादा उन्होंने स्थापित करने के लिए जो उनके व्यक्तिगत जो उनके दुख थे उससे ऊपर जाके उन्होंने निर्णय सुनाया और अपनी पत्नी सीता को उन्होंने वनवास दे दिया। तो इसलिए राम को भगवान ही नहीं, आदर्श मनुष्य के रूप में भी हम लोग देखते हैं, उनका उदाहरण देते हैं। अब देखिए जो उनके अंदर 16 दिव्य गुण कौन कौन से थे। राम शासन में या जो भी कार्य करते उसमें कि कोई भी अगर कार्य करते तो कहा जाता है कि उसके लिए कुशलता चाहिए। राम अपने काम में कुशल और योग्य थे। दूसरा उनका जो गुण था वो अनिंदक थे, किसी की ना निंदा सुनते थे और ना निंदा करते थे। ये सामान्य मनुष्यों की चीज़ें नहीं है। सामान्य मनुष्य हो सकता है कि वो निंदा ना करे लेकिन निंदा सुन लेता है, लेकिन भगवान राम जो है वो अनिंदक थे, न कभी दूसरों की बुराई करते थे और ना ही बुराई को सुनते थे। राम धर्मज्ञ थे, धर्म और नीति का उन्हें पूरी तरीके से ध्यान था और उन्होंने धर्म का हर जगह पे पालन किया। कृतज्ञ थे, कृतज्ञ मतलब जो उपकार को भूले नहीं। उनके ऊपर जिन लोगों ने उपकार किया, जिन लोगों ने उनकी मदद की लड़ाई के दौरान रावण से, उन सारे लोगों को उन्होंने उतना ही स्नेह और प्यार दिया और अपने साथ लेकर अयोध्या लौट के आए। ठीक है ना। भगवान राम जो है वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे। एक बार जो उन्होंने निर्णय ले लिया, जैसे कि जब उनको 14 वर्ष के वनवास का निर्णय किया गया तो पूरी प्रजा ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन राम ने कहा नहीं, मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मेरे पिताजी का वचन है और मैं इस वचन को जो है पूरा करूंगा, और वो उन्होंने किया। भगवान सर्वभूत हित रक्षक थे, सब प्राणियों के बारे में सोचते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि वनवास के दौरान उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, सबरी से लेके निषाद तक, कोई जाति धर्म कुछ नहीं, सबके साथ सामंजस्य का व्यवहार किया, है ना। और जीव जंतु जिनको कोई पूछता नहीं था उनको उन्होंने अपनी सेना में शामिल किया। क्रोध पर नियंत्रण रखने वाले थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और सौम्य था। क्रोध, जब लक्ष्मण को क्रोध आया कि समुद्र को सुखा देंगे, नदी को पार करने का आया तो निषाद के लिए लक्ष्मण गुस्सा हो गए, तो उस क्रोध पे, लेकिन राम ने अपना कभी आपा नहीं खोया। राम जो है हमेशा क्रोध। दूसरे अत्यंत बलशाली थे, अत्यंत आज्ञाकारी थे, चाहे पिता की आज्ञा रही हो या गुरु अपने विश्वामित्र की रही हो या वशिष्ठ की रही हो, हर आज्ञा का उन्होंने अक्षर सा पालन किया। अजय योद्धा थे, लेकिन अहंकार नहीं था, अभिमान नहीं था। ये जो उनके साथ 16 दिव्य गुण थे, ये उन्हें मानवों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। और मर्यादा मतलब नीति और आचरण की सीमा, और पुरुषोत्तम मतलब जो पुरुषों में श्रेष्ठ। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। राम से ज़्यादा कहीं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, और इसलिए उनके चरित्र को आज हम लोग निभाते हैं। उनके आचरण का आज भी उदाहरण दिया जाता है। राम जी जैसा, राम के जैसे बनो, राम के पुत्र बनो तो राम जी जैसा, राम जैसा बनो, राजा बनो तो राम जैसा बनो, भाई बनो तो राम जैसा बनो। राम जी का एग्जाम्पल उदाहरण दिया जाता है। इसलिए दुश्मन बनो तो राम जैसा बनो। कृष्ण का उदाहरण नहीं देते। नहीं, कृष्ण तो चूंकि वो पॉलिटिशियन बन गए, राजनीतिज्ञ थे, वो समय के हिसाब से समय, जहाँ समय हो तो उन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी होती कि आपको बेसिकली उसके पीछे कारण था। कृष्ण भगवान को ये पता था कि अब आने वाला जो युग है, अगर उसमें राम की इस मर्यादाओं को लेकर लोग रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए छल कपट सब कुछ है ना। उन्होंने ही कहा कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है। भगवान कृष्ण की ही ये तो अंग्रेजी में बाद में आया। भगवान कृष्ण ने इस गीता में ये कहा था कि युद्ध और प्रेम दोनों में सब चीज जायज है, जो भी हो। तो उनको पता थी, तो ये युग की वजह से जी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार से और भगवान राम का चरित्र का जो अपने वर्णन किया है, वो वाकई हम सब लोगों को उसका प्रेरणा लेनी चाहिए। और अपने जीवन में राम जी का अगर एक अंश भी हमने अपने जीवन में ले लिया तो हमारा जीवन धन्य होगा।
डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी कहानी सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। ऐसे वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।